वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग किरण पब्लिकेशन द्वारा 15 सेट का मॉक टेस्ट निकाले गए। उसी मॉक टेस्ट में से मॉक टेस्ट 1 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पे नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तद अनुसार वे कौन सी संख्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, पहले रेशियो कितना है, 1:2:3 है। ठीक है, यह रेशियो प्रत्येक में जब 5 जोड़ते हैं तो यह रेशियो 2:3:4 बन जाता है। यानी इन बीच का रेशियो का डिफरेंस अगर देखिएगा तो यह 1 यूनिट आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यह 1 यूनिट नहीं है, यह 5 के बराबर है। यानी 1 यूनिट 5 के बराबर है तो वह संख्या कौन सा होगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन, 5, 10 और 15। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरी 47,200 रुपये में खरीदा। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देना पड़ता। यानी 53,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता। ठीक है, तद अनुसार एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति ने क्या किया, 3 गाय खरीदा, 3 काऊ प्लस क्या करता है 8 बकरी खरीदता है 8B। यह कितना में खरीदता है, 47,000 में खरीदता है। ठीक है, 47,200 में खरीदता है। आगे क्वेश्चन में करा उसने 8 गाय यानी 8 काऊ प्लस क्या खरीदता है 3 बकरी यानी 3B कितना में खरीदता है, कह रहा है 53,000 रुपया एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा देना पड़ता है। पहले उसने कितना में खरीदा 47,200 में, उसमें 53,000 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 002 7 3 10 की 0 हासिल 1 5 4 9 1 10 यानी 1,02,000 में उसने क्या खरीदा 8 गाय और 3 बकरी। हमसे पूछ रहा है तो एक गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर गाय को निकालना है तो बकरी को बराबर कर सकते हैं। यानी अगर बकरी को बराबर करना है तो देखिए ऊपर क्या कीजिए, ऊपर कितना बकरी है 8 बकरी, नीचे कितना बकरी है 3 बकरी। तो ऊपर हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाले में हमने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ बकरी समान हो गया। अब देखिए बकरी समान होने के, अब देखिए इक्वेशन देखिए नीचे वाला इक्वेशन है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 64 यानी 64C आ जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए 64C और इधर कितना आ जाएगा, इधर से 8B में 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ 8 से तो यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 0 8 दूना 16 0 8 यानी 801600 आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे क्या करें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 9 9C आ जाएगा। ये इधर कितना आ जाएगा देख लीजिए 00 3 दूना 6 3 दूना 6 7 या 21 के 1 हासिल 2 4 3 12 13 1 14 यानी 14 इतना आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 55C बराबर इधर इसका डिफरेंस निकालिएगा 00 6 में से 0 0 10 में से 4 जाएगा 6, ये आ गया 7 7 में से 1 जाएगा 6 यानी 66,000। 11 से काट दे 11 5 55 11 6 66 यानी 6 मरते 6 से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 12 25 60 12 पे कितना 0 1 2 3 यानी एक गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया 12,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि एक काम को 18 दिन में कर लेता है। ये अकेला कोई काम को कितना दिन में कर लेता है 18 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करता है 15 दिन में। अब कहते हैं 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 25 90 यानी 90 एलसीएम ले सकते हैं आसानी से। अब देखिए 18 25 90 5 और 15 छक्का 90 यानी 6। बी एक बार में कितना 5 काम करता, 6 काम करता और ए एक बार में 5 काम करता है। बी ने वह काम 10 दिन तक किया।
बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी बी टोटल 60 काम करेगा। अब तद अनुसार ए शेष काम टोटल 90 काम है जिसमें से 60 काम बी ने कर लिया तो रेस्ट कितना वर्क बच गया, रेस्ट वर्क बच गया कितना 90 माइनस 60 यानी कितना हो गया 30 वर्क। 30 वर्क कराना किससे, ए से। ए एक दिन में 5 काम करता है तो 30 काम करने में 5 से डिवाइड कर देंगे, 500 का 30 यानी 6 दिन में, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्या करा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है तो वह 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में अमाउंट इतना रुपया, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए हमको पता है, देखिए 3 वर्ष का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है। इसकी पावर कितना है 3 वर्ष, बटा डिवाइड किससे कर देते हैं पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, इसकी पावर कितना है 2 से, यानी 3 साल में अमाउंट कितना हो जाता है 29,635.20 और यहाँ 2 साल में कितना हो जाता है 28,28,224, ठीक है। यहाँ पी से पी कैंसिल, ये 2 पावर है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यानी बचेगा कितना 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है। ये बच रहा है 29,635.2 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 28,224, ठीक है। ये 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ये 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, -1 कर देंगे, जब माइनस कीजिएगा तो ये 28 ऊपर चल जाएगा, ये इसमें से अगर घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, देखिए घटाइएगा इसको, इस बात लिख सकते हैं 29,635.2 माइनस कितना 28,224 डिवाइड बाय कितना है 28,224, बस यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए ये घट के कितना आ जाएगा, देखिए 0.2 तो 0.2 ही बच जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक है। यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, बस, ठीक है। डिवाइड बाय कितना 28,224 और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसको काटिएगा तो ये कितना से कट जाएगा, देखिए तो ये अगर काटिएगा तो ये 5 कितना मरते कट जाएगा, 14 दूना 28, 2 मरते लगाएंगे 2 से कट सकता है आसानी से, 2 मरते कट जाएगा यानी 2 दूना 4, 1 दूना 2, 2 2 4 दूना 8, यानी ये कट जाएगा आपको कितना 20 मरते, यानी 1 प्लस आर बटा 100 का वैल्यू कितना आ गया 1 नहीं, 1 तो यहाँ हम ले गए थे ना माइनस में, आर बटा 100 का वैल्यू कितना हो गया 1 बटा 20, कहने का मतलब अगर 20 रुपया तो 1 रुपया इंटरेस्ट देगा, अगर यहाँ 100 यूनिट होना चाहिए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 का 20 तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कितना आ जाएगा 5 बटा 100, यानी रेट कितना आ जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 5%, आर कितना हो जाएगा 5%, यानी रेट 5% प्राप्त हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है तो वह धनराशि कितना, रेट अगर 5% है तो रेट 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 5 दूना 10, 1 बटा 20, यानी पहला वर्ष क्या हुआ 20 से क्या हो गया 21 हो गया, अगला वर्ष 2 साल में कितना हो गया 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, यानी इसका वैल्यू कितना दिया गया 2 साल का अमाउंट कितना दिया गया 28,224, इसको जब काटिएगा तो इससे ये कट जाएगा कितना मरते 64 मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 64 आ गया, तो P4 प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 400 में 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना है 00, 4 चौके 16 के 6 हासिल, 1 6 4 24 1 25, 25,600 इस प्रश्न का करेक्ट धनराशि प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 20% कम किया जाता है, घनाभ का आयतन क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, देखिए फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं, देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक है, और एक दिया गया 20%,
20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसका काम करते हैं। यहाँ का एक घनाभ की लंबाई, मान लीजिए लंबाई L है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, और 10% क्या कर रहा है, वृद्धि करता है। पहले लंबाई अगर 10 यूनिट था तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। लंबाई, चौड़ाई का बात किया जाए, बी का बात किया जाए तो पहले चौड़ाई 5 यूनिट था, वह बढ़ के कितना हो गया, 6 यूनिट। ऊंचाई का बात किया जाए, ऊंचाई में क्या करा है, 20% कम हो जाता है। पहले ऊंचाई अगर 5 यूनिट था तो नया ऊंचाई कितना होगा, 1 कम हो जाएगा, यानी 4 यूनिट। बस इसको सॉल्व कर देना है। 2 से 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10, 5, यानी इधर कितना आ जाएगा, LBH मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 का क्यूब 125, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना, 11 छक 66, 66 दूना 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 तेरे 132, यानी 125 से 132 हो रहा है। यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, आप देखिएगा ये वृद्धि कितना का हो रहा है, 7 3 10 दोबारा, यानी 7 का वृद्धि हो रहा है। क्लियर है, यानी 7 का वृद्धि कितना पे हो रहा है, 125 पे। 7 का वृद्धि कितना पे हो रहा है, 125 पे, गुने 100 कर दे रहा है। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 25 चौका 100, 25 25 100, 5, यानी 7 चौका 28/5। 28/5 को क्या लिख सकते हैं, 50 25 26 27 28, यानी ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, 5.3/5 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर देता है। मान लीजिए कोई नल ए है, वह किसी टंकी को क्या करता है, 20 घंटा में भर देता है, ठीक। और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर देता है। अब बी जो नल है उसी टंकी को कितना, 30 घंटे में भर देता है। तो 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60, यानी वह टंकी कितना का है, 60 लीटर का। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 20 20 60, 3 दूना 6 2, यानी 3 2 5, यानी एक बार में 5 यूनिट दोनों मिलके भरेगा। 60 यूनिट भरना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 12 25 60, यानी 12 घंटे में वह नल भर जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि ब्याज की अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में इतना हो जाएगा। हमको यहाँ क्या दिया गया है, ये दिया गया अमाउंट दिया गया है, ये अमाउंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। रेट कितना दिया गया, रेट दिया गया 10%, 10% ईयरली। हमसे रेट क्या पूछा, अर्धवार्षिक जोड़ना है, यानी अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 5%, हाफ ईयरली 5%, हाफ ईयरली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए हमको अमाउंट बराबर क्या पता है, ए बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100, इसकी पावर टी, टाइम हो जाएगा हाफ ईयरली। अमाउंट कितना दिया गया, 92610, यहाँ पी पर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल डिवाइड में आ जाएगा 80,000, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा, 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, 5/100 की पावर टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 100 लिख सकते हैं आसानी से। एक जीरो से यहाँ से एक जीरो हट जाएगा। ये देखिए 8,000, ये कितना 20 का क्यू होता है, 8,000 कितना 20 का क्यू, ठीक है। और यहाँ होता है, ये होता है 21 का क्यू, ये आपको याद भी होना है। 20 और 21 का क्यू आपको याद रहना चाहिए, यानी 21/20 का क्यू हम इसको लिख सकते हैं पूरी बात को, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 21/20, और यहाँ देखिए 5 को 5 दूना 10, 20 से 21, यानी यहाँ कितना हो गया 21/20। इसकी पावर कितना है, T4 टाइम हमसे पूछ रहा है वह कितने अर्धवार्षिक, यानी टाइम कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयरली, यानी 3 ईयर। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3 बार इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। देखिए कैसा मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। सड़क भी कैसा है, वह भी वृत्ताकार है, यानी ये वाला सड़क है, ठीक है। ये सड़क है, ठीक। सड़क है तो सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त का परिधि का अंतर 66 मीटर है। तो सड़क की चौड़ाई क्या कीजिए, हमसे क्या पूछ रहा है, किसकी चौड़ाई पूछ रहा है, ये देखिए
हमसे पूछ रहा है ये वाला जो साइड है इसका हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, सड़क की चौड़ाई चाहिए, ये कितना मीटर चौड़ा है ये चाहिए। ठीक है, इसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी चौड़ाई निकालने के लिए हमने क्या किया, बड़ा वृत्त का परिधि में से, देखिए बड़ा वृत्त कौन सा है, ये सेंटर है, इससे यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर होगा और इसका यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर होगा। बड़ा वृत्त का परिधि में से अगर छोटे वृत्त का परिधि को घटा लेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, यानी बड़ा वृत्त का चौड़ाई निकालने का, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस क्या होगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या करा, परिधि का अंतर ये जो दिया गया ये 66 मीटर दिया गया। ठीक है, ये कितना दिया गया 66 मीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये रेडियस डिफरेंस आ गया, ये कितना हो जाएगा 66। 22 से काटिएगा तो 22 दिया 66, यानी 3 मरते, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना 7 या 21/2। 21/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10.5 मीटर, कितना 10.5 मीटर। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। बोर्डमास हमको क्या सिखाता है, बोर्डमास ने हमने क्या सिखाया, ब्रैकेट का फिर ऑफ का। यहाँ सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 8 56, 8 में 4 से मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32 यानी 32। ऊपर कितना आ जाएगा 32, 32 में 12.5 को ऐड करना और -12 यानी 32 में से 12 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 32 - 12 हो जाएगा 0। 3 में से गया 2 20 यानी ये आ गया 20। 20 को हमको क्या करना है 12.5 में ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 32.5। ऊपर कितना आ गया 32.5। ठीक है, अब नीचे हमको सॉल्व करना है। देखिए पहले 207, ये डिवाइड का साइन है, हम लोग क्या लिख सकते हैं 207 बटा कितना लिख सकते हैं 23, 207 बटा 23 मल्टीप्लाई 4.5। ठीक है, ये बात हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ब्रैकेट का काम है तो यहाँ देखिए यहाँ 8 एलसीएम ले लेंगे तो 4 दूना 8, 2 2 1 2 और 1 यानी यहाँ कितना बच जाएगा 21 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 1 4 यानी 3 दूना 6 64, 64 बटा 3। देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 8 से 64 कट जाएगा 8 मरते, यानी यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट कितना आ गया 8। अब हमको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, इसको काटिएगा तो ये कटना 9 या 27, 9 मरते कट जाएगा। 9 से 45 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 चक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 यानी 40.5। माइनस कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है 8, 40.5 में से 8 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 32.5। नीचे कितना आ रहा है 32.5 और ऊपर हम लोग का कितना रिजल्ट आ गया था 32.5, यानी 32.5 ऊपर भी आ रहा है 32.5 नीचे भी आ रहा है, कट जाएगा यानी रिजल्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। निम्न वृत्ताकार में, यह क्या है डायग्राम का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको समझना है। निम्न वृत्तारेख में एक विद्यालय को विभिन्न विभागों में प्रवेश पाए छात्रों की संख्या को दर्शाया गया, इसका अध्ययन करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि विज्ञान में 1000 छात्र, यानी विज्ञान का मतलब कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया 1000, 1000। ठीक है, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 10, 1 डिग्री का वैल्यू 10। आगे क्वेश्चन में क्या करा है उसको देखिए। तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या, वाणिज्य ये वाला कि छात्रों की संख्या विधि के छात्रों की संख्या से कितना ज़्यादा है, विधि यानी 45, यानी यह 45 डिग्री से 65 डिग्री कितना ज़्यादा है। तो आप देखिएगा तो इसका डिफरेंस देखिएगा 0 4 2 6 यानी 20 डिग्री ज़्यादा है। 1 डिग्री का वैल्यू 10 है, 1 डिग्री का वैल्यू 10 है तो 20 डिग्री का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। 1 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो 20 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, यानी 200, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये भी ग्राफ का चित्र है, इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ 6 अलग अलग संस्था में एक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार हो, यानी
देखिए ये जो डार्क वाला दिया गया यह उपस्थित उम्मीदवार, और जो बिना डार्क वाला है वह उत्तीर्ण उम्मीदवार का दिया गया है। उम्मीदवारों की संख्या सैकड़ों में दिया गया। यह जो यूनिट है 26 यानी 2600, ये 1800, ये 800 है। ठीक है, करा सभी संस्था में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या क्या थी। सब संख्या में ए में देखिएगा तो कितना उत्तीर्ण हुआ है 12, बी में देखिएगा तो 20, सी में देखिएगा तो 8 उत्तीर्ण हुआ है, डी का बात किया जाए तो 26 और ई का बात किया जाए तो ये 18 उत्तीर्ण हुआ है। ये सब पास। इसको जब ऐड कीजिएगा 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 4 24 के 4 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 6 7 1 8, यानी 84 व्यक्ति क्या हुआ है उत्तीर्ण हुआ है। यह कितनी संख्या में, कितने 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया 84 को, अगर 5 से डिवाइड करें ये कितना मरते कर जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 8, 3 बचेगा, 6 बचे 30, 6 बचे 30 आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा कितना पॉइंट देंगे, 8 पर 44 यानी 16.8, 16.8 इसका करेक्ट होगा। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ये जो दिया गया यह सैकड़ा में दिया गया, यानी 16.8 को हमको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई की जाएगा तो यह आ जाएगा 1680, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। दिए गए तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न देशों में विभिन्न वर्षों में किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का संख्या दर्शाएगा। देखिए देश ए द्वारा 2018 में 30 25 25 ये रन बनाया गया था, यानी ए के द्वारा टोटल कितना रन बनाया गया, यानी सबको जोड़ दीजिए। किस देश में खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए, सबको जोड़ दीजिए, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 5 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 4 2 6, 3 1 4 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 3 13, यानी 132, यानी ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना हो गया, 132। क्लियर है। ये कितना रन बना रहा है, 132। अब हमको क्या करना है, बी का चेक कर लेंगे। क्या बी का चेक कर लेते, बी कितना रन बना रहा है, बी को ऐड करके देख लेते। ये हो जाएगा 5 5 10 10 9 19 19 1 20 20 1 21 1 हासिल 2, 4 2 6 6 3 9 9 1 10 2 12 12 2 14, यानी 141, यानी बी द्वारा कितना रन बनाएगा, 141। सी का बात कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 6 4 10 10 3 13 13 4 17, यानी सी द्वारा कितना 173 रन बनाए गए, 173। और डी का बात किया जाए तो यह डी कितना रन बना रहा है, देखिए 8 2 10 हासिल 3 1 4 5 4 9 9 1 10 10 4 14 14 6 20, यानी डी द्वारा कितना रन बनाया गया, 200 रन बनाए। कुछ क्वेश्चन में क्या रहा है, सर्वाधिक रन किसने बनाया था, डी सबसे अधिक रन बनाया, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी और यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यदि आयताकार कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई मान लीजिए अगर एल यूनिट है, लंबाई या चौड़ाई, लंबाई अगर 1 है तो चौड़ाई कितना होगा, 2 होगा, यानी लंबाई अगर 1x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करा है, क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर एरिया दिया गया है, यानी 2 इंटू लंबाई कितना लिख सकते हैं, x, चौड़ाई कितना लिख सकते हैं, 2x, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया, 4 मीटर यहाँ ऊंचाई दिया गया, मल्टीप्लाई 4। 4 से काटिएगा तो 4 से 12, 3 मरते, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 15 दूना 30, 15 मरते, यानी यहाँ आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा, 15, यानी 3 से काटिएगा 3 5 15 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5, यानी ये हो गया लंबाई 5 यूनिट और चौड़ाई कितना हो गया, 10 यूनिट। अब क्या कर रहा है, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए कोई भी फर्श होता है, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई L इंटू वी। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया गया, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई।
लंबाई दिया गया 5 यूनिट, चौड़ाई कितना दिया गया 10 यूनिट, 5 में 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है 15 वर्ग मीटर स्क्वायर। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है एक आदमी 2,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। यदि वह हर वर्ष 500 रुपया अदा कर देता है तो तीसरे वर्ष की शुरुआत में शेष ऋण क्या होगा। देखिए 2,000 रुपया किसी व्यक्ति से लेता है, ठीक है, 2,000 रुपया 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 10% का दर लगेगा तो एक साल में उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। 2,000 लिया, 2,000 तो लिया, लेकिन 200 रुपया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये 200 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी उसको अगला साल, एक साल के बाद ओवरऑल उसको कितना देना था, 2,200 रुपया देना था, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, वह हर साल, वह एक साल के अंत में क्या किया, 500 रुपया दे के चला आया। उसको देना था 2,200, लेकिन उसने 500 रुपया ही दे दिया। 500 रुपया देने के कारण उसके पास अब कितना, उसके पास रेस्ट कर्ज बच गया, यानी 0 0 7 3 10 दोबारा यानी 7, यानी 1,700 रुपया उसके पास कर्ज बच गया। 1,700, यह 1,700 रुपया पे उसको अगला साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का, सेकेंड दूसरा बार बात करेंगे तो 1,700 रुपया का 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1,700 का 10% इंटरेस्ट निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 170 रुपया। यानी दूसरा साल उसको कितना पैसा देना पड़ता है, 1,700 प्लस कितना, 170 रुपया। यानी टोटल उसको रुपीज कितना देना पड़ता है, 0,778, यानी 1,870 रुपया उसको देना था। लेकिन उसने क्या किया, दूसरा साल खत्म हुआ और उसने क्या किया, 1,870 रुपया न देके उसने 500 रुपया ही दे दिया, केवल 500 रुपया दे के चला है। यानी उसको कितना पैसा बच गया, 0,7,538, यानी 1,370 रुपया उसको और एक्स्ट्रा देना पड़ता। यानी अगला क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, तीसरे वर्ष के शुरुआत यानी स्टार्टिंग में थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर की शुरुआत में उसको कितना पैसा देना था, 1,370 रुपया अगर दे देता बात कंप्लीट हो जाता। यानी शुरुआत में कितना पैसा देना था, 1,370 रुपया। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, यदि 24% का एकल छूट, 20% और X% के दो क्रमिक छूट हो तो देखिए दो क्रमिक छूट का एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A प्लस बी, A प्लस बी प्लस माइनस A इंटू बी बटा 100, यही होता है एकल छूट का। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है, पहला एकल छूट 20% और X% का दो क्रमिक छूट देता है। पहले 20% का छूट दे रहा है, ठीक है, फिर क्या करा है 10% 20% प्लस X% का छूट दे रहा है, प्लस माइनस माइनस 20 गुने X बटा 100, ठीक है। ये ओवरऑल छूट कितना 24% के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर देना। देखिए 24, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 20 से काट दिया, 20 25 100, 5x, ये वाला 20 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 24 माइनस 20 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपको कितना 4 यूनिट। अगर इधर देखिएगा तो 5x में से एगो x घटेगा तो कितना होगा 4x/5, 4x/5, यानी 4x/5 हम लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5%। यानी दूसरा छूट कितना, x का मान ही पूछ रहा था 5%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है 10 पुरुष 20 स्त्री और 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में कर सकता है। 10 पुरुष यानी 10 मैन बराबर कितना है 20 वोमेन, 20 औरत बराबर कितना दिया गया 40 बच्चे, ठीक है। ये सभी आपस में बराबर है, ठीक है। 7 महीने में कर सकते तो 5 पुरुष पूछ क्या रहा 5 मैन, ठीक है, प्लस 5 स्त्री 5 वुमेन, ठीक है, प्लस कितना 5 बच्चे 5 चाइल्ड, इस काम को कितना दिन में करेगा। मान लीजिए यह सभी काम को कितना में दिन में करेगा। देखिए सबको एक फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए 5 मैन है तो 5 मैन को 5 मैन ही रहने देते। देखिए यहाँ क्या दिया 5 वुमेन, यहाँ वुमेन को मैन में बदलने के लिए देखिए यहाँ पे 20 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, यहाँ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 20 मैन 4 से डिवाइड और 4 5 20 5, यानी 5 वुमेन बराबर कितना मैन, यानी 10/4 मैन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब देखिए यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमको 5 चाइल्ड चाहिए। देखिए 40 चाइल्ड बराबर कितना है 1 मैन, इसको क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर दें, 8 5 40, 5 चाइल्ड आ जाएगा, यहाँ 5,
यहाँ भी 8 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 5 चाइल्ड बराबर कितना आ जाएगा 10/8 मैन, 10/8 मैन बस। यानी इतना व्यक्ति किसी काम को एक डी डे में करेगा, मान लीजिए डी दिन में। और 10 मैन किसी काम को कितना दिन में कर रहा था, 7 महीना में कर रहा था, 7 मंथ में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम 8 एलसीएम ले लेते, 8 एलसीएम ले, 8 × 5 = 40, 4 दूना 8, 2 यानी 20 प्लस कितना 10 मैन बराबर कितना m इंटू डी बराबर कितना आ गया 10m मल्टीप्लाई 7, m से m कैंसिल। यहाँ देखिए ये हो गया कितना 4 2 6 1 7, ये टोटल 70 हो गया। 70 को 7 से काट देंगे, ये 10 मरते कट जाएगा, 10 मरते, यानी इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा 8। यानी 8 महीने में वह क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है 9 रुपये प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 रुपये। 9 रुपये के हिसाब से कुछ वस्तु बेचा जाता है, उतना ही वस्तु 12 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 9 का डिफरेंस आ जाएगा, 9 1 10 2 12, यानी 3 यूनिट। 3 रुपया का अंतर कितना के बराबर है, 150 के, 150 की, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 × 5 = 15 यानी 50। यानी वस्तु कितना था 50, यानी एक यूनिट बराबर 50, यानी ये क्या आ गया, वस्तु की संख्या आ गया। वस्तु हमने कितना लिए, 50 वस्तु के बारे में बात करें, ठीक है। यदि इन वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये, यानी 50 वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, सीपी कितना दिया गया है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 250 रुपया। यानी एक वस्तु का यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 25 कैंसिल 5, यानी एक वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपया। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, तो अर्जित लाभ 20% लाभ अर्जित करने पे एक वस्तु को 5 रुपये में खरीदे, हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेचना होगा, 5 रुपये में खरीदे, 20% प्रॉफिट चाहिए, 120/100 में बेचेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 2 से कट गया 6, यानी एक वस्तु को अगर हम 6 रुपये में एसपी सेलिंग करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। हमको क्या कह रहा है, 21 वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 रुपया, तो 21 वस्तु का क्या होगा, इधर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा 6 6 दूना 12, यानी 126 रुपया। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगता है। यानी मान लीजिए रेलगाड़ी का लंबाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना है, स्पीड, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 36 के स्पीड से टाइम कितना लेता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। यह 10 सेकंड में पार कर जाता है, बस 18 दूना 36, 2 से कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी डिस्टेंस कितना आ गया 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस किसका, ट्रेन का, ट्रेन की लंबाई आ गया 100 मीटर। अब क्या कर रहा है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 100 मीटर, ट्रेन को अपना लंबाई तो चलना ही पड़ेगा, साथ ही उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 55 मीटर चलना पड़ेगा। डिवाइड कितना से करना होगा, स्पीड से। स्पीड कितना दिया गया 36 किलोमीटर। देखिए यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 दूना 36, 2 मरते कट जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 155 बटा कितना आ जाएगा 155/10। 155/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15.5। 15.5 को क्या लिख सकते हैं 15.1/2 का सेकेंड। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है, 260 रुपये में कितनी संतरे बेच सके ताकि उसको 30% का क्या हो, लाभ हो। क्या कर रहा है, वह 400 संतरा खरीदता है 2000 रुपये में। 2000 रुपये में कितना संतरा खरीदता है 400,
उसको क्या करें, 260 रुपये में कितना संतरा बेचे ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो। 400 संतरे 2000 में खरीदता है, हमको 30% का प्रॉफिट चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए प्लस 30% कर देंगे, यानी 2000 का 30% अगर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 130% डायरेक्ट हम निकाल देते। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो जीरो 13 दूना 26, यानी 2600 रुपया में हमको क्या करना होगा, 2600 रुपया में अगर 400 संतरे बेचेंगे तो हमको क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। हमको क्या करा है, 260 रुपये में कितना संतरा बेचना होगा। देखिए 2600 रुपये में 400 संतरा बेचना, एक जीरो से इधर हटाएंगे तो एक जीरो इधर हट जाएगा, यानी 260 रुपये में हमको कितना संतरा बेचना होगा, केवल 40। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार शीट का परिमाप दिया गया है 42 मीटर और परिमाप और क्षेत्रफल, यानी आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया गया है आपको कितना 42। आगे क्या करा है, यानी इसको एल प्लस बी यहाँ से निकल सकता है, एल प्लस बी कितना आ जाएगा 21। आगे क्या कर रहा है, एल इंटू बी बराबर कितना दिया गया 108। हमसे क्या कर रहा है, आयत का क्या पूछ रहा है, आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये होता है आयत, ठीक है। अब इसमें हमको क्या कर रहा है, आयत के विकर्ण की लंबाई हमको चाहिए, यानी आयत का विकर्ण का लंबाई हमको यहाँ से लेके ये वाला लंबाई ज्ञात करना है, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। आयत की विकर्ण की लंबाई हमसे ज्ञात करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगा ये ज्ञात करना है, ठीक। और विकर्ण बराबर होता क्या है, ये हमको पता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर आप इसको ट्रिपलेट, अगर आपको याद है क्या ट्रिपलेट, तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रिपलेट कितना 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट। इसमें कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो भी क्या बनता है, ट्रिपलेट ही बनता है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी ट्रिपलेट बनता है। फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 9, 4 से 12 और 5 से 15, ये भी क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करा है, एल प्लस बी बराबर दिया गया 21। देखिए 9 और 12 को जब ऐड कीजिएगा, 9 प्लस 12 को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 21। 9 गुने 12 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 108। यानी ये बात भी फॉलो कर रहा है और ये बात भी फॉलो कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या पूछा है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। यानी अगर बेस ये 9 है, ये 12 है, तो ये वाला संख्या कितना हो जाए 15। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1। तब जब आपको ट्रिपलेट पता होगा तब, लेकिन अगर ट्रिपलेट नहीं पता तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लीजिए। तब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, उसके बाद भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है। एल प्लस बी की जगह पे कितना 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी कितना हो जाएगा 21, एल इंटू बी कितना हो जाएगा 108, 2 मल्टीप्लाई 108, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, माइनस कितना आ जाएगा 8 दूना 16 यानी 216, बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको 441 में से 216 को घटाइएगा, ये घट के कितना आ जाएगा, देखिए 4 4 10 यानी 5, ये हो गया 3 में से गया 2, 4 यानी 225। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमको क्या चाहिए, इस अंदर वाला का वैल्यू आ गया कितना 225, यानी रूट 225 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 225 का वैल्यू कितना होता है 15। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।